हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइंड स्पीकिंग सेंटर में। हम आपको बता रहे हैं वाले सूट की कटिंग। पिछली बार बता चुके हैं, मगर आज जो नया तरीका है वो ये है। तरीका क्या है? बात ये कि इसमें बहुत से गले कटिंग कराए आते हैं। स्टिचिंग करने से पहले उसको देखना पड़ता है। इस तरह से कटिंग होते हैं गले, तो लोग कटिंग नहीं कर पाते। वो तीरा यहाँ से नापते हैं, कहाँ से नापते हैं? इस जगह से नापते हैं, और इसको थोड़ा ध्यान से नहीं ले पाते कैसे करें। तो हमने जो है सारे पीसेस को मिला लिया है। इसमें देखिए, हमने अस्तर को भी मिलाया हुआ है। सबसे लास्ट में हमने मिलाया है मेन फैब्रिक जो है उसको मिला लिया। बीच में हमने अस्तर डाल लिया, ऊपर आगे का फ्रंट वाला भाग। और इसी हिसाब से हमने यहाँ से तीरा नापना शुरू करा है। जितना भी हमारा है उसका हाफ ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर हमने लगाया है निशान अपने मोटे का, टोटल, ठीक। अगर किसी का मान लो 9 इंच है, तो ये 9 इंच वाला जो है, बहुत से लोग 1 इंच माइनस करते हैं, मगर 1 इंच माइनस ना करके हमें यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करना होगा। क्योंकि ये चेस्ट के ज्यादा आगे निकलने से मोटा हमारा 9 इंच ना आकर ज्यादा आ जाएगा। हमें मोटा 9 इंच चाहिए अगर, ठीक है, चेस्ट के हिसाब से, तो हमें यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाना होगा, ठीक है। देखिए, इसके बाद यही से हम चेस्ट की दूरी लेंगे। 9.5 इंच है, तो 9.5 इंच दे देंगे, आधा इंच मार्जिन के साथ लेंगे। अब हमने यहाँ पे जो कमर लोगों की खुली दिखती है, साइड से कमर खुली दिखती है, क्योंकि इसका भाग नहीं पता होता है। तो यहाँ पर आप 13 इंच का निशान लाइए। कॉमन में बात 14 इंच का होता है, और उससे ऊपर कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा होगा तो ही परेशानी होगी। तो हमें 14 इंच, 13 इंच, 12 इंच इतने यहाँ तक ले सकते हैं। तो हमने इस सूट के हिसाब से 13.5 इंच में ले लिया है, और बीच में हमने कमर का निशान लगा दिया। कमर इनकी 4.5 पे आ रही है। तो इधर कितना है भाग इनका? इनका भाग है 7.5 इंच, अब मतलब 8 इंच। तो हमने 8 इंच में निशान लगा लिया है। यहाँ पे इनका है 9.5 इंच। 9.5 इंच हाफ लगाना है, यानी कि 19 इंच है, तो हमें 9.5 इंच पे लगाना होगा निशान। यही हमारा दामन आ जाएगा। दामन भी हमारा 9.5 इंच पे होगा। हमारा हिप के हिसाब से दामन लेंगे अगर, तो बिल्कुल सीधा एकदम से बढ़िया करके आएगा। और बहुत से लोग तिरछा चला जाता है, तो उसमें शो बिगड़ जाती है सूट की, ठीक है। इसी हिसाब से हमने इसको यहाँ से कटिंग कर लिया है, और जो भी हमें मार्जिन चाहिए है उस मार्जिन को लेकर हम कटिंग करेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है यहाँ से, तो आप लोग भी 2 इंच का मार्जिन लीजिए। ज्यादा लेंगे तो उसे काट कर फेंकना होता है, तो इतना ही लीजिए जितनी आवश्यकता है हमें, ठीक है। इस तरह से मैंने ले लिया है। और मेन पर भी मैं निशान लगा, जहां से हमारी सिलाई होगी इस पे भी हम निशान लगा देते हैं कटिंग के लिए। अब मैं अभी कटिंग करके सारे पीसेस को खोल के दिखाऊंगी आपको। देखिए, ठीक है। अब बैग में जो है आगे वाले भाग में कटिंग होती है, मुड्ढा छाटा जाता है। तो हमने सबसे पहले सारे पीसेस को काट लेना, बाद में कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ से हल्का हल्का डाउन करना है, इस तरह से डाउन हल्का से करके फिर हमने यहाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही काटेंगे। बाद में हमें जो है कटिंग करके उतारना है, बिल्कुल सीधा कर देंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, कटिंग दांत से हमें ये तिरछा ले जाते हैं, तो ये मुड्ढा हमारा झुक जाएगा। तो क्या है, यहाँ से बिल्कुल सीधा ले आइए, फिर इस तरह से यहाँ कटिंग करते हैं। कितना इजी तरीके से हो रहा है। अलग अलग पीस काटने से बेहतर है कि आप एक साथ ही कटिंग कर लीजिए सब पीसेस को मिलाकर। समय की बचत भी है, और फिनिशिंग के साथ भी कटिंग होगा कपड़ा आपका। और यहाँ पर हम कट डाल देंगे। तो आप देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से कटिंग करी है मैंने। आप भी इसी तरह से कटिंग करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। देखिए गाइस, मैंने इसको कटिंग करा हुआ है। आप देखिए कितनी परफेक्ट कटिंग हुई है। कहीं पर भी कोई भी पीस आगे पीछे नहीं हो रहा है। देखिए आप, कोई भी पीस आगे पीछे नहीं हो रहा, एक साथ फ्रंट की और लाइनिंग की सभी कटिंग हो चुकी है अस्तर वगैरह की, ठीक है। आप भी इसी तरह कटिंग करिए, देखिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे सूट बनाइए। शुक्रिया बहुत बहुत।